सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए हम करंट की काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। भारत और चीन के बीच जो हाल ही के दिनों में सीमा विवाद हमको देखने को मिला, उसको हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। भारतीय सेना और चीन सेना के बीच देखिए हाल ही में झड़प देखने को मिली, पत्थरबाजी हमको देखने को मिली। चीनी सेना जो है वो भारतीय सीमा मतलब LAC में देखिए घुसपैठ कर रहा है। और फ्रेंड्स, विवाद इतना बढ़ गया कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक की मीटिंग जो है वो करानी पड़ी। तो फ्रेंड्स, बार बार ये सीमा विवाद हमको क्यों देखने को मिलता है, हाल ही में ये विवाद फिर से क्यों गर्मा गया, आपको मैं इस वीडियो में अच्छे से पूरा डिटेल में समझाऊंगा। SSC एग्जाम, UPSC एग्जाम और भी देखिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं, इस वीडियो के लास्ट में देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस मैटर को पूरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। भारत चीन के साथ जो सीमा साझा करता है उसे देखिए क्या बोलते हैं, LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगती है। ठीक है, ये LAC जो है कब बनी और क्यों बनी, इसके पीछे की कहानी देखिए हमको डिटेल में समझना पड़ेगी। LAC की देखिए अभी तक प्रॉपर मार्किंग हुई नहीं है, इसलिए बार बार सीमा विवाद जो है हमको देखने को मिलता है। भारत बोलता है कि अक्साई चीन का हिस्सा मेरा है और चीन अपना दावा पेश करता है। तो इस पूरी स्टोरी को हमको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, पूरी सिचुएशन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में ले चलता हूँ, जिससे कि आपका कोई भी डाउट जो है इस टॉपिक को लेकर नहीं रहना चाहिए। देखिए, स्टोरी पूरा सुनिएगा। प्राचीन काल में देखिए जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पर अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। और एक समय देखिए ऐसा आया जब सिख प्रांत के महाराजा रणजीत सिंह ने 1808 में जम्मू पर चढ़ाई करी, 1819 में कश्मीर और 1834 में लद्दाख पर अपना शासन स्थापित कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने लद्दाख को देखिए जीतकर जम्मू में शामिल कर लिया था। तो मतलब सिखों का यहाँ पर शासन चल रहा था। क्लियर। आगे चलकर देखिए 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तब सिख प्रांत जो है वो कमजोर पड़ने लग गया। तब देखिए जम्मू का राजा कौन बन गया था, ध्यान रखिएगा, डोगरा राजवंश के महाराजा थे गुलाब सिंह। अब ये कौन है, इनकी स्टोरी भी आप समझ लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि सिख प्रांत के महाराजा रणजीत सिंह ने 1808 में जम्मू पर चढ़ाई करी थी। तब उस समय देखिए वहां पर जम्मू का कोई राजा हुआ करता था। वो राजा कौन था, किशोर सिंह था। तो ये जो महाराजा गुलाब सिंह थे ये किशोर सिंह के ही पुत्र थे। पर बाद में देखिए महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में जम्मू के राजा बन गए थे महाराजा गुलाब सिंह। क्लियर हुआ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे देखिए ये नाम फिर से आने वाला है, तो आप इसको लेकर कंफ्यूज ना हो। तो वापस स्टोरी पे आते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की देखिए 1839 में मृत्यु हो गई थी और सिख प्रांत जो था वो कमजोर पड़ गया था। इसी का फायदा उठाते हुए 1841 में चीन ने लद्दाख पर आक्रमण कर दिया था और सिखों पर देखिए जीत हासिल कर ली। पर बॉर्डर पर देखिए शांति स्थापित करने के लिए सिख और चाइना के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके बाद सिख जो है पुनः शांतिपूर्वक वहां पर शासन करने लगे। पर देखिए भारत में किसका शासन चल रहा था उस समय, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। और अंग्रेजों की देखिए इस सिख प्रांत पर बहुत पहले से नजर थी। तो 1846 में ब्रिटिश और सिखों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो कि इतिहास में पहला एंग्लो सिख वॉर जो है वो कहलाया था। पहला एंग्लो सिख युद्ध जो था वो कहलाया था, अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था 1846 में। इसके बाद ही देखिए पंजाब प्रांत का कुछ हिस्सा जो था वो अंग्रेजों ने जीत लिया था और कश्मीर घाटी और लद्दाख वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किसने? ब्रिटिश लोगों ने। इस लड़ाई में देखिए जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह जो थे उन्होंने अंग्रेजों की बहुत मदद करी थी। अंग्रेजों को देखिए खुफिया जानकारी जो है वो प्रोवाइड करी थी, इसलिए ब्रिटिशों ने बड़ी आसानी से देखिए इस युद्ध को जीत लिया था। ब्रिटिशों ने देखिए इसलिए गुलाब सिंह को अमृतसर संधि के तहत 75 लाख रुपए में जम्मू और कश्मीर जो है वो बेच दिया था। मतलब कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है ये 75 लाख रुपए में अमृतसर संधि के तहत बेच दिया था। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने देखिए जम्मू कश्मीर को बेच जरूर दिया, बट वो ब्रिटिशों के अंडर ही रहा। जम्मू और कश्मीर राजघराने के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के रियासत के पहले महाराजा कौन बने थे, ध्यान रखिएगा, गुलाब सिंह। और इन्हीं के वंश के लोग जो है वो एक के बाद एक 1947 तक राजा बनते रहे और 1947 में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कराया था। विलय क्यों कराना पड़ा, POK का निर्माण कैसे हुआ, ये एक अलग टॉपिक है। अभी हम देखिए चाइना का मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको हम अलग से समझेंगे। खैर, हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि जम्मू और कश्मीर रियासत के पहले महाराजा बन गए थे गुलाब सिंह, पर इन्होंने देखिए ब्रिटिशों के अंडर ही काम करा। 1846 में ब्रिटिशों ने कश्मीर घाटी और लद्दाख पर अपना शासन जो है वो स्थापित कर लिया था। ब्रिटिशों ने चाइना से पूर्वी लद्दाख बॉर्डर को लेकर बात करने की कोशिश करी कि भैया आओ हम बॉर्डर जो है वो डिसाइड करते हैं।
पर चाइना इसको लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुआ। उस समय दोनों ने देखिए बॉर्डर जो है वो डिफाइन नहीं की। 1865 में ब्रिटिश इंडिया के सिविल सर्वेंट थे W.H. जॉनसन। उन्होंने देखिए जॉनसन लाइन जो है वो प्रपोज की, जिसके हिसाब से जो अक्साई चीन वाला जो एरिया है इसको जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बताया उन्होंने। क्लियर। भारत जो है वर्तमान में इसी जॉनसन लाइन को फॉलो करता है। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस समय देखिए अक्साई चीन की सीमाएं जो है वो शिनजियांग प्रांत से लगती थी, जो कि चीन से स्वतंत्र हुआ करता था। इसीलिए जॉनसन लाइन को लेकर चीन से ना पूछा गया और ना ही चीन ने इंटरेस्ट दिखाया। ब्रिटिश जो है वो जॉनसन लाइन को देखिए मानकर शासन करने लगे। फिर 1878 में चाइना ने शिनजियांग प्रांत पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद चाइना का धीरे धीरे अक्साई चीन को लेकर देखिए इंटरेस्ट बनने लगा। शिनजियांग प्रांत देखिए पहले स्वतंत्र हुआ करता था, 1878 में चाइना ने शिनजियांग प्रांत पर कब्जा कर लिया। अब उसका इंटरेस्ट जो है वो अक्साई चीन में आने लगा था। आगे देखिए फ्रेंड्स, 1899 में ब्रिटिश काउंसिल जॉर्ज मैकेटनी ने एक लाइन का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को चीन तक क्लोड मैकडोनल्ड ने पहुंचाया था, इसीलिए इस लाइन का नाम क्या पड़ा, मैकेटनी मैकडोनल्ड लाइन। समझ में आया आपको? इस लाइन के तहत देखिए अक्साई चीन का कुछ भाग जो है वो चाइना का बताया गया और कुछ भाग भारत का बताया गया। इसको लेकर चाइना ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आगे चलकर देखिए 1959 में उसने इसे एक्सेप्ट किया था। क्यों किया उसने एक्सेप्ट? देखिए तिब्बत जो था वो चीन से अलग हुआ करता था। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की सोची तो उसे डर था कि कहीं ना कहीं उसे विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। भारत भी नहीं चाहता था कि चीन जो है वो तिब्बत पर कब्जा करे। इसलिए चाइना ने देखिए पश्चिमी तिब्बत पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 1951 में शिनजियांग से तिब्बत को जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया, जो कि अक्साई चीन क्षेत्र से होकर जाती थी। इस सड़क का नाम था शिनजियांग तिब्बत रोड। ठीक है। 1959 में जब ये रोड बनकर तैयार हो गई तब भारत को इस रोड के बारे में पता चला कि अक्साई चीन वाले एरिया में चाइना ने रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करी है, जबकि भारत जो है वो क्लेम करता है कि ये एरिया मेरा है, वहां पर आपने कब्जा कर रखा है और वहां पर कंस्ट्रक्शन आप कैसे कर सकते हो। इस समय की बात कर रहे हैं हम, तब भारत आजाद हो चुका था और एक तरफ LOC बन चुकी थी, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत को अलग करती है, और दूसरी ओर देखिए चीन का कब्जा जो है वो शुरू हो गया था। तब इसको लेकर देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध जो है वो हुआ था, जिसमें चीन सेना ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई और लद्दाख क्षेत्र में चीन ने अपनी पश्चिमी सीमा का विस्तार कर अक्साई चीन पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया। और युद्ध में देखिए भारत को अपनी फॉरवर्ड नीति को त्यागना पड़ा। युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जो थी जहां पर तैनात थी उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो मान लिया गया। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स आई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जो है वो इस तरीके से आई। पर फिर भी देखिए पहाड़ों की तीखी ढलानों के चलते और तालाबों के कारण लद्दाख क्षेत्र में सही से बॉर्डर मार्किंग नहीं हुई। इसीलिए समय समय पर देखिए यहाँ पर सीमा विवाद जो है वो देखने को मिलता है। जो 1962 का वॉर हुआ था वो ऐसा नहीं था कि लद्दाख में ही हुआ था, वो जहां जहां पर चाइना की बॉर्डर लग रही थी वहां वहां पर देखिए युद्ध जो है वो देखने को मिला था। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत के कई राज्यों को स्पर्श करती है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा विवाद जो है वो लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलता है, गलवान घाटी, पेंगोंग सो लेक, इनके आसपास। और देखिए हाल ही में यहीं पर ही फिर से भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में झड़प जो है वो देखने को मिली है। गलवान घाटी भारत में स्थित है, जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है, और पेंगोंग लेक जो है इस पर देखिए LAC अभी तक स्पष्ट ही नहीं हो पाई है। पेंगोंग लेक पर देखिए LAC की क्या स्थिति है इसको हम देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पेंगोंग लेक पर ही हाल ही में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में झड़प देखने को मिली है। तो चलिए हम इसको देखिए पूरा अच्छे से मैप से समझ लेते हैं कि पेंगोंग लेक पर LAC की स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पर LAC जो है वो लेक के ऊपर से होकर जाती है, इसीलिए इसकी मार्किंग जो है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं हुई है। दोनों देश जो है वो LAC को लेकर देखिए यहाँ पर अपना अपना दावा जो है वो पेश करते हैं। तो इस सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको जो तीखे तीखे पहाड़ देखने को मिल रहे होंगे, इन्हीं को देखिए क्या कहा जाता है, फिंगर कहा जाता है। तो देखिए पहला जो पहाड़ है यहाँ पर इसे बोला जाता है फिंगर 1। सेकेंड जो पहाड़ है यहाँ पर इसे बोला जाता है फिंगर 2। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तीसरा पहाड़ फिंगर 3। इसके बाद आते हैं देखिए फिंगर 4, फिंगर 5, 6, 7 और 8। क्लियर। अब जो LAC आ रही है, देखिए भारत जो है वो अपना दावा करता है कि यहाँ पर उसका अधिकार जो है वो 8 फिंगर तक है, और चीन जो है वो अपना दावा करता है कि उसका अधिकार जो है वो 4th फिंगर तक है। तो 4 तक तो देखिए भारत का पूर्ण अधिकार है। यहीं पर ही देखिए भारत का जो है वो मिलिट्री बेस बना हुआ है फिंगर 4 पर।
तो 4 तक तो देखिए भारत का पूर्ण अधिकार है। 4 से लेकर 8 के बीच में देखिए दोनों के बीच में विवाद जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए 4 से लेकर 8 के बीच में दोनों देश जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं। क्लियर, समझ में आया आपको? टाइम टू टाइम यहाँ पर देखिए भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक जो है वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। चाइना का जो बेस कैंप है वो कहाँ पर है? फिंगर 8 पे है। 4 और 8 के बीच में देखिए अधिकतर यहाँ पर चाइना और भारत के बीच में विवाद देखने को मिलता है। अभी हाल ही के दिनों में देखिए चाइना जो है ये फिंगर 4 से भी देखिए अंदर आने की कोशिश करने लगा था। इसीलिए देखिए फिंगर 4 और फिंगर 5 के आसपास यहाँ पर भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक की झड़प जो है वो हमको देखने को मिली थी 5 मई को। क्लियर, तो आपको सिचुएशन समझ में आई होगी कि यहाँ पर देखिए एलएसी की स्थिति जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। दोनों देश जो है वो अपना अपना दावा पेश करते हैं। भारत बोलता है कि एलएसी जो है वो फिंगर 8 से होकर जा रही है, चीन बोलता है कि एलएसी जो है वो फिंगर 4 से होकर जा रही है। तो ये फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो एरिया है ये विवादित क्षेत्र जो है ये बना हुआ है। अभी कोरोना वायरस के चलते सैनिकों को देखिए बॉर्डर पर एक्टिविटी कम करने को कहा गया था, उसी का फायदा उठा के चीन जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और दोनों देशों के सैनिकों के बीच में यहाँ पर झड़प देखने को मिली। इसी के साथ साथ देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मई के महीने में चीनी सेना के कई ट्रूप्स जो है वो एलएसी क्रॉस कर गलवान घाटी क्षेत्र में देखने को मिले। आम दिनों की भांति देखिए चीनी सैनिकों की संख्या जो है वो कुछ ज्यादा देखने को मिली। इसलिए भारत ने एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी पेट्रोलिंग जो गश्त थी वो अच्छे से बढ़ा दी। 5 मई को देखिए पेंगोंग लेक के फिंगर 4 पर चाइनीज सैनिकों की घुसपैठ के चलते फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प देखने को मिली। और 9 मई को देखिए सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा के पास में पथराव जो है वो देखने को मिला। इसी के साथ साथ डेमचौक के पास, गोगरा पोस्ट और दौलत बेग ओल्डी में भी घुसपैठ की जानकारी जो है वो मिली है। इसलिए विवाद जो है वो इतना बढ़ गया कि मिलिट्री लेवल टॉक करानी पड़ी। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक की मीटिंग जो है वो कराई गई। ये मीटिंग हाल ही में देखिए 6 जून को मोल्डो में कराई गई, जिसके बाद दोनों पक्ष जो है वो तनाव को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि चाइना ऐसा क्यों करता है, बार बार ये एलएसी के आसपास देखिए घुसपैठ क्यों करता है। तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं, उन सबको हम देखिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। कारण 1 क्या है? भारत जो है एलएसी के पास मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर जो भारत का एरिया आता है वहां पर देखिए सैन्य निर्माण का कार्य जो है जैसे कि रोड बनाना इन सबको कर रहा है, जिसमें भारत जो है मेनली दौलत बेग ओल्डी से लेकर डरबुक को देखिए कनेक्ट करने के लिए एक एलएसी के पास में रोड का निर्माण कर रहा है। ये रोड जो है भारत की कारकोरम दर्रा पर पहुंच जो है वो बढ़ा देगी। अभी कारकोरम दर्रा देखिए जहां पर स्थित है, बड़े बड़े पहाड़ों के देखिए ग्लेशियर के कारण वहां पर पहुंचना जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो भारत जो है एलएसी के पास में देखिए दौलत बेग ओल्डी से डरबुक तक को कनेक्ट करने की एक रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चाइना नहीं चाहता है कि भारत ये रोड का निर्माण करे, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए भारत की स्थिति जो है वो एलएसी के पास में मजबूत होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में भारत की स्थिति जो है वो मजबूत होगी। इसीलिए समय समय पर चाइना जो है वो इसका विरोध करता है। देखिए जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भारत कारगिल युद्ध में बिजी था। उस समय चाइना ने बहुत सारे देखिए अपने क्षेत्र में मिलिट्री कंस्ट्रक्शन किए थे। अब जब भारत कर रहा है तो चाइना जो है वो इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर एक प्लेस की बात करी थी, दौलत बेग ओल्डी। ये भी देखिए बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, इसको भी समझ लीजिए। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक हवाई पट्टी है, भारतीय एरिया में आती है, ध्यान रखिएगा, एक एयर स्ट्रिप है। 1962 में देखिए ये बनी थी और उसके बाद देखिए 1965 से लेकर 2008 तक ये इनएक्टिव रही थी। 2008 के बाद में देखिए इसे एक्टिव किया गया। ये दौलत बेग ओल्डी वाली जो एयर स्ट्रिप है ये सियाचिन ग्लेशियर और एलएसी से बहुत ही ज्यादा पास में है। भारत के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि भारत यहाँ से चाइना और पाकिस्तान की गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकता है। इसलिए भारत जो है इसे लेह से कनेक्ट करने के लिए एक रोड का निर्माण कर रहा है, डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, जिसकी अभी हमने बात करी। क्लियर? तो ये कारण हो सकता है कि चाइना जो है इस रोड का विरोध करने के लिए बार बार जो है वो घुसपैठ करता है। ठीक है, सेकंड कारण देखिए हम डिस्कस करते हैं। 2017 में क्या हुआ था, भारत ने सिक्किम के पास स्थित डोकलाम में चीन का रोड बनाने का विरोध किया था। डोकलाम जो है ये देखिए एक ट्राई जंक्शन है जहां पर भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। वैसे तो भारत का देखिए इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं है, इस क्षेत्र को लेकर चीन और भूटान के बीच में विवाद देखने को मिलता है। वर्तमान में देखिए यहाँ पर चीन का कब्जा है और भूटान जो है उस पर अपना दावा पेश करता है। भारत इसमें भूटान का जो है वो सपोर्ट करता है। अगर चीन देखिए डोकलाम में रोड बना लेगा तो सीमा पर उसकी सैन्य शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, जो कि भारत और भूटान के लिए हानिकारक होगी।
तो एक कारण ये भी हो सकता है कि 2017 में देखिए डोकलाम में भारत ने रोड बनाने का विरोध किया था, तो चाइना भी अब विरोध कर रहा है। पर देखिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि सैन्य निर्माण का, मिलिट्री कंस्ट्रक्शन का काम जो 2001 से चल रहा है, फिर अभी विवाद क्यों कर रहा है। तो तीसरा कारण निकल कर आता है कि विश्व में देखिए कोरोना महामारी जो है वो चाइना से स्टार्ट हुई। लोगों का ध्यान देखिए हटाने के लिए चीन जो है वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि चीन का देखिए विश्व के लगभग सभी देश जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो चीन की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा इससे इम्पैक्ट हुई है। भारत भी देखिए चीन से अपनी एक्टिविटी को देखिए कम करता जा रहा है। तो हो सकता है चीन जो है बॉर्डर पर देखिए कुछ एक्टिविटी कर भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जो हमने डिस्कस करे। तो ये मैटर आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार देखिए सीमा विवाद क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर LAC की मार्किंग जो है वो अभी तक हो ही नहीं पाई है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन की सेना का नाम ध्यान रखिएगा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सेकंड देखिए, पेंगोंग लेक जो है ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, और इसी लेक से LAC जो है वो होकर जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो होकर जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो कौन सी है, पेंगोंग सो लेक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कारकोरम दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है कारकोरम दर्रा। दौलत बेग ओल्डी जो है ये देखिए नाम हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा, तो ये क्या है ऐसा आप पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये एक प्रकार की देखिए एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है, 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी है, जो कि कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। डोकलाम विवाद की बात करते हैं तो देखिए ये कब हुआ था, 2017 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में। फिर से ये मुद्दा जो है वो हाईलाइट हुआ था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। श्योक रिवर कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। मैंने आपको बताया था भारत जो है वो डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये रोड जो है इस रिवर के पास पास से होकर निकलती है, तो ध्यान रखिएगा। गलवान घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, हाल ही के दिनों में देखिए चर्चा में रही। मैकमोहन रेखा जो है ये देखिए किन दो देशों के बीच में, तो भारत और तिब्बत के बीच में रेखा है मैकमोहन रेखा, मतलब भारत और चीन के बीच में। तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है, और ये मैकमोहन रेखा जो है 1914 में शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी, पर चीन देखिए इसे मानने से इनकार करता है। उसका कहना है कि 1914 में तिब्बत जो है वो ऑटोनोमस रीजन नहीं था, उसको समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। इसके कारण चीन जो है वो मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर चीन जो है वो अपना दावा पेश करता है, और अक्सर वहां पर भी देखिए सीमा विवाद जो है वो देखने को मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश का देखिए क्या सीन था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए एक नोट ध्यान रखिएगा, LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अनमार्क बॉर्डर है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अनमार्क बॉर्डर कौन सी है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इस टॉपिक से निकलते हैं। आई होप आपको देखिए पूरा लेक्चर जो है, पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।